Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Anatomy of Flowering Plant Part 4। So आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। ना कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ किसके हमारे जो पार्ट्स थे परमानेंट टिश्यूज़ के, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। फिर हमारा परमानेंट टिश्यूज़ था जिसके अंदर हमने पढ़ा सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में। सिंपल में भी हमारे 3 टाइप्स थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो वो सारे क्या थे, सिंपल टिश्यूज़ थे जो एक ही सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने थे और स्ट्रक्चर उनका सेम था। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स से मिलके बनते हैं एंड दीज वर्क टुगेदर एज यूनिट, ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ देखे जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। कैसे कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी आपको जाइलम दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इतने हिस्से में जाइलम है, ये पूरा एरिया है, मैंने क्या मान लिया, ये पूरा एरिया, तो इतने हिस्से में जो जाइलम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने देख लिया यहाँ पे ये जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम है, यहाँ पे भी जाइलम है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है, जाइलम। तो जब मैं इसको और ज़्यादा डिटेल, इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देखूंगी या फिर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, तो ये जो जाइलम का स्ट्रक्चर होगा ना, किससे मिलके बना होता है जाइलम, 4 चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या होंगे, कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल और जिसके ऊपर पिट्स होंगे, कुछ वो वेसल्स से मिलके बनता है कभी कभी। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, अब पूरा हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कैसे होंगे, डिफरेंट सेल्स से आपस में पूरे के पूरे मिलके बने होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ना जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो जाइलम बेसिकली क्या है, ये जाइलम क्यों होता है प्लांट्स में, बिकॉज इट इज़ यूज्ड, या फिर इसका क्या फंक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, क्या करना, कंडक्ट करना, कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, रूट्स के थ्रू, मिनरल्स भी रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो रूट से पूरे प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचाना, लीव्स तक, स्टेम्स तक, जो ऊपर टॉप का जो हमारा जितना मतलब अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाने का काम, जो कंडक्शन का काम है, वो जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। किन किन सेल्स से मिलके बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, वो हम डिटेल में इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ऑल दीज सेल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर जाइलम बहुत सारे डिफरेंट सेल्स से मिलके बना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप के सेल से मिलके बना है, कुछ इस टाइप के सेल से मिलके बना है, ठीक है, और कुछ इस टाइप के सेल से मिलके बना है, तो ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। जाइलम एलिमेंट्स वो सेल्स हैं, वो उन सभी सेल्स को बोला जाता है जो कि जाइलम को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑल दोज सेल्स विच मेड जाइलम, ठीक है, जिसने जाइलम को बनाया, दे आर नोन एज जाइलम एलिमेंट्स। अब ये जाइलम एलिमेंट्स, देर आर 4 काइंड्स ऑफ जाइलम एलिमेंट्स, नेमली ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये 4 हैं। पहले हम देखेंगे वेसल्स और ट्रैकीड्स। तो वेसल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये कैसा है, एक सिलेंड्रिकल होता है। तो ये जाइलम क्या होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक में होते हैं, यहाँ पे एक जाइलम, फिर दूसरा जाइलम, ठीक है, ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। और इसके ऊपर ये क्या है, हमारे परफोरेटेड प्लेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेट्स हैं यहाँ पे परफोरेटेड, लेकिन बीच में अगर मैं पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ, ऐसे करके मैं दिखाऊँ आपको पूरा एक स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, यहाँ पे ये बीच में क्या है हमारा, नैरो मतलब खाली होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि खाली है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो कभी आप अपनी NCERT बुक खोल के देखना, ये वर्ड आपको जहाँ पे भी मिलेगा उसका मतलब क्या है, वो जगह क्या है, खाली है, वहाँ पे स्पेस है। और यहाँ पे इन वेसल्स जो ये खाली जगह है, जो स्पेस है, ल्यूमेन नैरो होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, ड्यू टू थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द वॉल्स। तो क्यों होता है, क्योंकि बाहर जो हिस्सा है, इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिग्निन डिपोजिशन होता है, ठीक है। लिग्निन
यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वॉल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन, थिक डिपोजिशन होने की वजह से लिग्निन की, इसका जो अंदर का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, ये जो अंदर का एरिया वो बहुत थिन है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ल्यूमिन की डिपोजिशन हो रखी है। तो ये होते हैं हमारे वेसल्स। वेसल क्या, जो हमारे वेसल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अभी तो हम पहले पढ़ते हैं ट्रैकीड्स के बारे में। ट्रैकीड्स में उल्टा होगा। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो ट्रैकीड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे हैं ट्रैकीड्स। ल्यूमन जो होता है वो ब्रॉड होता है। ट्रैकीड्स कैसे होते हैं, जैसे ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, देखिए अगर एक हमारा यहाँ पे, अगर इसी डायरेक्शन में मैं देखूँ, ये जो ट्रैकीड्स मैंने अगर बनाया, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके ऐसे। ठीक है, जो दूसरा वाला होगा वो इसी की साइड में इसी से अटैच्ड होगा, ऐसे ये ऐसे अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से साइड वेज में। ठीक है, यहाँ पे इनकी पिट कनेक्शंस होती हैं ऐसे। इसमें भी होता है पिट कनेक्शन, लेकिन ये साइड साइड में होते हैं अटैच्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक और अटैच्ड हो गए, तो ये साइड साइड में पिट कनेक्शंस हो गई। तो कभी आप देखेंगे जो वेसल्स होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, वेसल्स जो होते हैं आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, लेकिन एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। नीटम एक हमारा जिम्नोस्पर्म है, इफेड्रा एंड वेल्विशिया, ये जो तीन हमारे प्लांट्स हैं इनमें हमारे वेसल्स मिलते हैं, हमें वेसल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तीन एक्सेप्शंस हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वेसल्स वैसे नॉर्मली किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म्स में। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में क्या देखा जाता है, जो हमारा कंडक्शन होता है ना वाटर का, वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो पानी है, फॉर एग्जांपल पानी की जो मूवमेंट है इन पिट्स के थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पानी कैसे जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी कोई पिट्स होगा, अगर यहाँ पे आया तो ये स्ट्रेट गया और फिर साइड, फिर स्ट्रेट गया और फिर साइड में, फिर स्ट्रेट जाएगा, तो ये इसे मूव करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ट्रैकीड्स जो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स में जो कंडक्शन का रेट होता है वो लो देखा गया है, अच्छा नहीं देखा गया। लेकिन वेसल्स में क्या है, अच्छा देखा गया है, जो हमारा कंडक्शन रेट होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स में भी जिसमें आप कहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट रेट होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनमें हाइट्स डिपेंड करती है और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सिर्फ आप वेसल्स और ट्रैकीड्स को लेके आप ट्रांसपोर्ट और जो वाटर का कंडक्शन है उसे मेजर नहीं कर सकते कि किस में अच्छा है किस में नहीं। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं वैसे माना जाता है कि जो वेसल्स ऐसे स्ट्रेट हैं उनमें वाटर का ऑब्वियसली कंडक्शन अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू ट्रैकीड्स, क्योंकि उनमें ऐसे साइडवेज हो रहा है। ठीक है, बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि जो हमारे वाटर के ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेसल्स और ट्रैकीड्स को लेके ही हम वाटर की कंडक्शन को देखेंगे। सो ट्रैकीड्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया पॉइंटेड एंड्स हैं, और इनके बीच में जो हमारा जो स्पेस होता है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ फिर से, तो जो हमारा स्पेस है हमारा ट्रैकीड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्या माना गया है, अंदर वाला ल्यूमन ब्रॉड माना गया है। क्यों, क्योंकि थिन डिपोजिशन होती है हमारी इसमें लिग्निन की। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये तो था कंपैरिजन के लिए हमारे 2 पॉइंट्स थे कि ये एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, ये जिम्नोस्पर्म्स में। यहाँ मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया, ये एक्स्ट्रा है। तो आपके नीट में कभी पूछे तो नीट में आपके मेनली नीटम दे देंगे, इफेड्रा वेल्विशिया, ये 3 ही चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में जो था वो मैंने यहाँ पे कवर किया कि वेसल्स के अंदर ल्यूमन जो नैरो होता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी एनसीईआरटी में, ये भी बताया है कि ये जो दोनों सेल्स होते हैं वेसल्स और ट्रैकीड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो दोनों हैं वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, ये हमारा हो चुका। दीज आर डेड। क्यों होती हैं डेड, क्योंकि इनके साइड में क्या है, लिग्निन डिपोजिशन है, जिसकी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम डेड सेल्स मान लेते हैं एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सूख जाता है।
तो जो हमारा सेल होगा अगर जब वो डेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो नहीं प्रेजेंट होगा उसमें। तो वेसल्स डेड सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स भी डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम बेसिकली क्या है, जाइलम के अंदर जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं वो डेड सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। नाउ और क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने आपको पिट्स बता दिया, वाटर मूव स्ट्रेट अप ये भी बता दिया इसके अंदर कि वाटर क्या होता है, स्ट्रेट अप मूव करता है। यहाँ पे वाटर मूव्स लाइक इन अ जिगजैग, ऐसे बोल सकते हैं इन अ जिगजैग वे, ठीक है। तो ये तो हमारी जो चीज़ें थी वेसल्स और ट्रैकिड्स को कवर कर लेंगी। नाउ दो और चीज़ें हैं जिससे जाइलम मिलके बनता है, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम फाइबर क्या है, तो जाइलम फाइबर जो है एनसीईआरटी में हमारी बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी है कि जो हमारे जाइलम फाइबर्स हैं दे हैव हाईली थिक इन वॉल्स होते हैं, इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हैं और ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है, जो ल्यूमन है वो बीच का ऑब्लिटरेटेड है, ठीक है, और वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं। ये है हमारा जाइलम फाइबर। एंड व्हाट एल्स, दीज में ईदर भी सेप्टेट हो सकते हैं, मतलब इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं, बिना सेप्टा के भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा बस एक सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स। नाउ ऑल्सो जाइलम फाइबर्स भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स को ही हम जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। डेड होते हैं क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस जो टिश्यू होता है उसको भी हम डेड सेल्स बोलते हैं, डेड सेल से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा वेसल्स वो भी डेड था, ट्रैकिड्स वो भी डेड सेल्स थे, जाइलम फाइबर वो भी डेड सेल है। द ओनली लिविंग टाइप ऑफ सेल इज जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, थिन वॉल्ड हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये थिन वॉल्ड है एंड दियर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, सेल्यूलोज से, ठीक है। एंड दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में, फूड मटेरियल, क्योंकि पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीशन में, स्टोरेज में, फोटोसिंथेसिस में और थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, और आपको ये भी बोला था कि भूलिएगा मत, ये जो 4 फंक्शंस शो करते हैं हमारे पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। तो मिनरल स्टोरेज का जो भी काम होता होगा जाइलम पेरेन्काइमा करता होगा, ठीक है। वेसल्स और ट्रैकिड्स क्या करते होंगे, किसी में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और किसी में ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑब्वियसली स्टोरेज का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंजियोस्पर्म है तो उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, हमारे सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड अगर हमारा जिम्नोस्पर्म है तो उसमें ट्रैकिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे जाइलम फाइबर, यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा, यहाँ पे भी जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों एक जगह प्रेजेंट हो ऐसा बहुत रेयर ही होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा सेल्यूलोज प्रेजेंट है और ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा पूरा क्या था स्ट्रक्चर जाइलम का, ये 4 चीज़ें जाइलम बनाती हैं। तो अगर एक पूरा स्ट्रक्चर देखोगे आप तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ क्या है, जाइलम ये है हमारा पेरेन्काइमा जिसके अंदर बीच में आपको दिख रहा है स्टोरेज के लिए, ये बाहर सेल्यूलोज है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे। फिर है हमारा जाइलम फाइबर जो कि ऐसे बना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलके जाइलम फॉर्म कर लेंगी, ऐसे बनता है हमारा जाइलम। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम छोटा सा उसका पार्ट दिया हुआ है। तो प्राइमरी जाइलम जो हमारा जो ये जो जाइलम था, प्राइमरी जाइलम जो था ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटो मतलब जो बहुत प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनते हैं जाइलम्स उनको बोलते हैं मेटाजाइलम। जैसे कि स्टेम्स में क्या होता है, प्रोटोजाइलम कभी कभी देखो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टेम की वो करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे उसको, उसकी स्टेम को या फिर किसी को भी उसके पार्ट्स को, तो देखेंगे आप प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब हमेशा बीच में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा, ठीक है।
यहाँ पे होगा। एंड द मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, और पूरे ऑर्गन के या फिर वही जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप देखना जो मेटाजाइलम्स होते हैं वो पेरिफेरी मतलब बिल्कुल यहाँ किनारे पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क, तो इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंडार्क कंडीशन। नेक्स्ट इज इन रूट्स में क्या देखा जाता है, एक्सार्च जो कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। तो रूट्स में देखिए प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरी, तो हमारा जो प्रोटोजाइलम है जो पहले फॉर्म होता है वो पेरिफेरी पे है, और जो हमारा मेटाजाइलम है वो बीच में होगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, एक्सार्च। तो जब हमारा प्रोटोजाइलम बाहर की साइड हो तो एक्सार्च कंडीशन, और जब हमारा प्रोटोजाइलम अंदर की साइड हो तो एंडार्क कंडीशन, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जाइलम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज़ हैं, फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।